तो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हमारे देश में जो बाल मजदूर देखे और पाए जाते हैं तो उनको हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मीन्स कि उनका जीवन और भी सुरक्षित हो जाए और उनको हम सेफली एक एजुकेशन फील्ड में हम ले जाए विदाउट उनके लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना। मीन्स कि उनके फ्यूचर को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तो उनका फ्यूचर और भी सेफ हो जाना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी जनरली मैं यही कहूँगा कि अभी जो मार्केट में महंगाई जो चल रही है अभी, जिसको देखते हुए आम इंसान भी परेशान रहता है और बाकी जो भी बढ़ता चलता रहता है कि जस्ट ऑफ ये जो बात होती है कि हमारा जो मार्केट का नेटवर्क है पूरा, मतलब क्या कह लीजिए, पेट्रोल के दाम आप देखोगे कभी 80 रुपये हो जाता है, कभी 60 रुपये हो जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट हमारे साथ एक खेल खेलती जा रही है, तो उसको देखते हुए जब एक सोर्स से हमारे पास वही रहता है कि हम कम मजदूरी देके कोई अच्छा काम ले, और उसके लिए एक लोगों के लिए एक ही पास ऑप्शन रहता है कि बाल मजदूर हम करते रहे। और इसके लिए जो यूपी बिहार से भी कुछ लोग लाए जाते हैं। अच्छा, तो उसके रिगार्डिंग में आप चलो कुछ बता दो कि भाई ये नेटवर्क कैसे काम करता है, हाउ टू दिस नेटवर्क कम हो, क्योंकि मैंने भी कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि नेटवर्क कैसे काम करता है। चलो सबसे पहले मैं एक नेटवर्क लेता हूँ कि भाई नेटवर्क कैसे काम करता है। ओके ओके ओके। जैसे मेरा तो मानना ये है कि अभी हम कुछ बच्चे से मिले थे तो पहले बात किया तो पता चला कि वो हिंदी बोल रहे थे, इधर हमारे गुजरात में हिंदी बोल रहे थे। तो मैंने पूछा वो बच्चे को, जब वो चाय की किटली पर चाय हमें सर्व कर रहा था, तो पूछा कि बेटा आप कहाँ से आए हो? तो उसने बताया कि हम यूपी के साइड से आए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर से। दूसरे बच्चे को पूछा तो उसने बताया कि हम बिहार की ओर से आए हैं। तो ऐसे पता चलता है कि वो बच्चे को इधर लाया जाता है कुछ लालच देके, लालच देके कि चलो बेटा तुम्हें और अच्छा जीने को मिलेगा, हम आपको गुजरात में ले जाएंगे। तो ऐसा क्या है कि गुजरात का ऐसा एक रोल मॉडल बना दिया गया है कि आप इधर आओ, और ऐसा कुछ लालच देके उनको फंसा के इधर लाया जाता है। और उनके पास से इधर फिर उसका परिवार सब वैसे भी वो पुअर फैमिली बैकग्राउंड में से आते हैं, इसलिए उनको कुछ ऐसी पड़ी नहीं होती है कि हमें वही फैमिली चाहिए, वो इधर आके इधर सेट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे वो नेटवर्क बेसिकली वर्क करता है। तो इसके बारे में मेरा कहना है कि जब भी ऐसे अगर कोई बच्चे पाए जाते हैं तो तुरंत ही हमें कुछ पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, या तो फिर गवर्नमेंट की ओर से एक ऐसे स्पेशल सिस्टम जैसे कि 108 और 100 सिस्टम है, ऐसे स्पेशली चाइल्ड लेबर करने के लिए एक नंबरिंग सिस्टम पूरा जैसे कि 109 दे सकते हैं या एनबी नंबर दे सकते हैं। तो वो उसको कॉल करके हम इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इधर चाइल्ड लेबर वर्क कर रहे हैं। तो क्या है कि जब जो भी ये सिस्टम चलाएगा, दैट मीन्स कि वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था चलाएगी, वो तुरंत ही आके वो बच्चे को फ्री ऑफ एजुकेशन देगी और उसको रहने के लिए कुछ इंतजाम करेगी ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो पाए। सही बात है, सही। और इसमें भी एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के जो टेक्नोलॉजी युग है जो पूरा ये वाला, इसमें मिस्टर मोदी जो हमारे सीएम ऑफ गुजरात रह चुके हैं अभी, और अभी कंटिन्यूसली अभी वो बनते ही जा रहे हैं। उनके जो लोग पत्थर डालते हैं पीएम भी बनेंगे। हाँ, वो पीएम भी पत्थर डालते हैं, उसके ऊपर वो चलते जा रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी, जैसे वो लास्ट में 3D टेक्नोलॉजी कुछ उसकी इलेक्शन के टाइम पे लाए थे उनकी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए अभी ऑपरेटर्स भी मार्केट में बहुत कम मिलते हैं। और अभी काफ़ी सारी फील्ड है जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनी है जिनका मैं नाम नहीं, वो बहुत हाईली कॉस्टली पूरा एजुकेशन देती है। उससे अच्छा है कि अभी लास्ट 2 एक अच्छे मूवी आ गए थे मार्केट में, जैसे कि फालतू है, 3 इडियट है। तो वो दोनों मूवीज में एक ही चीज़ सिखाई थी कि भाई बच्चों को, उसने आमिर खान बोलते भी है वो सर कि भाई पढ़ने के लिए पैसा नहीं लगता, यूनिफॉर्म लगता है। कि मतलब एक बात आप करते जाओ उसके लिए कि बस आप जाके बैठ जाओ। गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए ऐसे फालतू मूवीज के लिए कि भाई उसमें क्या था कि एक टॉपिक था कि भाई आप जिसको जिस बच्चे में जिस चीज में इंटरेस्ट हो उसमें आप दो। सही है, तो सीधा अंदर आप वो बच्चा इन्वॉल्व होगा और अच्छा कुछ सीखेगा और वहाँ कुछ आगे जाएगा। और आज भी कुछ मैंने लास्ट एक आर्टिकल में पढ़ा था कि अमेरिका के अंदर इंडिया के साइंटिस्ट सबसे ज्यादा है। हाँ, वो वहाँ के साइंटिस्ट है ही नहीं, तो वो बच्चे हमारे ही साइंटिस्ट है इन फ्यूचर है। एक पार्ले जी की एड भी आती है अभी मार्केट में कि बड़ो कुछ ऐसा कुछ आती है एड, तो उसमें भी क्या एड को जो हम अभी स्पेसिफाई नहीं कर रहे, बट मतलब क्या है उसका एक एड का सिंपल सा कि बच्चे कुछ भी करेंगे वो जीनियस ही है, और वो कल के जीनियस है। बॉर्नविटा की या कुछ ऐसी एड भी आती है जो मैंने मार्केट में देखी है, उसमें देखा है कि एड स्टार्ट होती है उस तरह से कि भाई यू आर द नेक्स्ट साइंटिस्ट, यू आर द नेक्स्ट जीनियस,
और बच्चा कोई बोलता है कि भाई नहीं हम सेकंड क्यों आए, हम फर्स्ट आएंगे। सही है। तो मोदी जो है वो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्डिंग करना ही चाहिए। सही है, सही है। और उसमें बात भी एक जो है आपके कोई IIM के एक सर है लोक सरवाणी, अनिल गुप्ता सर ने अभी लोक सरवाणी करके अनिबी का नेटवर्क चला रहा है और लोक सरवाणी का ये मैगजीन वो लोग बाहर कर रहे हैं। उसमें मैंने पढ़ा था कि बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जिनमें बहुत सारे आइडियाज माइंड्स में आते हैं तो वो लोग इनका इग्नाइट करके अवार्ड्स देते हैं। लेकिन मुझे वो नहीं पता है कि अगर ये बच्चों के लिए स्पेशली कोई इंस्टीट्यूट चलाई जाती है या नहीं चलाई जाती है। ऐसे आइडियाज हमें स्कूल में से अभी तो मिले हैं, लेकिन हम ऐसा आइडियाज जो स्कूल में नहीं है अभी, जो बाल मजदूरी उनके पास से भी मिल सकते हैं। देखा है कई बार ऐसा मार्केट में कि छोटे छोटे बच्चे जो बाल मजदूर होते हैं वो भी कुछ नई टेक्निक लेके आते हैं, जैसे इफोर्ट कम करने के लिए। क्यों ना उस बच्चे को हम और भी पढ़ाया जाए। नहीं, मेरा कहना का मतलब वही सिर्फ बच्चा नहीं है, जितने भी बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर में वर्क करते हैं वो सभी बच्चे को आगे ले जाना चाहिए। और एक ऐसा हमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना चाहिए कि जितने भी बाल मजदूर है उनके लिए स्पेशली टीचिंग सिस्टम शुरू करनी चाहिए अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसके अंडर में ही ऐसा होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन भी उसके लिए खड़ी, ताकि ये आगे जाके कुछ मजाक न बन जाए, वो इम्पोर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन मस्ट बी रिक्वायर्ड। सही बात है सर। और इसके लिए एक चीज़ और भी है कि जब मैंने अभी लास्ट मंथ एक मेरी एक नई ब्रांच शुरू की है कलोल सिटी के अंदर, एक मेरी ग्रुप ऑफ की, तो उसमें भी क्या था, जैसे मैं अभी एक दिन बैठा रहा था, मेरे नीचे से मैंने एक चाय ऑर्डर की फ़ोन करके, तो एक बच्चा चाय देने आया। और उसमें भी एक चीज़ और मैंने देखी कि ये बच्चा चाय देने आया है, तो इसमें सेल्फ सर्विस अगर हम कर डालते हैं तो मेरी ऑफिस 4th फ्लोर पे है और मेरा वेट आज भी 72 kgs है। तो मैं दिन में 4 बार नीचे उतरूंगा, 4 बार चढ़ूंगा, मेरे हेल्थ भी रिविज हो जाएगी, सेल्फ सर्विस भी हो जाएगी और ये बाल मजदूरी भी खत्म हो जाएगी। सही है। और बाकी जो ये पतंग के कारखाने पे मैंने एक बार देखा हुआ है कि तो वहाँ पर भी हम गृह उद्योग करवा के इसको पूरा हटा सकते हैं कि वहाँ जो लेडीज फैक्ट्रीज में काम करने जाती है उसकी जगह ऐसे छोटे मोटे हल्के काम कर ले तो उनका भी टेका हो जाएगा। और उसके बाद तो ये एक दारू खाना की फैक्ट्री जो हम बोलते हैं गुजराती में, हमारी एक कहावत है कि दारू खाना इज अ बेस ऑफ डेंजर, मतलब ये पूरा एक अच्छा सा बम है मतलब। तो ये बम को हटाने में बच्चे ही काम कर रहे हैं तो उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो पूरी मजदूरी कर रहे हैं, ऐसे कोई कंपनियां है जिसका भी मैं अभी नाम जिक्र नहीं करूंगा इस वीडियो के अंदर, बट जो कंपनियां वहाँ पे वो मजदूर को अच्छा तो बोलते हैं सैलरीज वो नहीं मिलती है, तो यहाँ पे आके काम करें पार्ट टाइम में तो थोड़ा वहाँ से थोड़ा यहाँ से ऐसे करके भी मैनेज कर सकते हैं। सही है। और खास एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैं फील करता हूँ, एक ड्रिंक की आदत जो अभी गुजरात में मोदी ने बहुत ही लिमिट्स में बंद कर दी है। पर जिस घर में ड्रिंक्स भी होते हैं वहाँ के भी सिचुएशन खराब होते हैं, क्योंकि वहाँ के बच्चे के ऊपर एक माहौल के अंदर उसमें प्रेशर होता है कि वो बच्चों को प्रेशर डालते हैं। उनके जो पेरेंट्स होते हैं कि भाई नहीं पापा नहीं कमा रहे तो तू जॉब पे जा, अभी से लग जा, ये बाजू वाले का जा रहा है, इसका जा रहा है। ये चीज़ भी हमें एक पूरी मार्केट में देखनी चाहिए कि इसका भी एक लेवल होना चाहिए। और इसको देखते हुए हम जो भी स्टेप उठा दें, या तो जो अभी गवर्नमेंट की लॉ है, आपको लॉ के बारे में चलो मैं आपको एक सवाल एक और कर लेता हूँ कि आपको इस चाइल्ड लेबर के लॉ के बारे में कितना जानते हो आप? मुझे तो इतना ही पता है कि अंडर 18 जो 18 साल के नीचे है वो मजदूरी नहीं कर सकता है, मीन्स वो नहीं जा सकता है। और अगर कोई कंपनी वाला 18 साल से नीचे वाले को भी मजदूरी पे रखता है तो उसको बहुत सख्त से सख्त और कड़ी सजा भी हो सकती है, इतना मालूम है। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि कई कंपनी ने, जैसे GIDC में मैं देखता हूँ तो कई सारी कंपनी में 18 साल से नीचे भी ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। तो जैसे मैंने पहले बार बताया कि ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर ऐसा होना चाहिए और ऐसे सिस्टम होनी चाहिए कि जिसके पर हम इन्फॉर्म करके बता सकें कि ये जगह पे ऐसा चाइल्ड लेबर को इधर रखा जाता है, तो ही ये लो अप्लाई हो सकता है। अनटिल एंड अनलेस हम ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं करते स्पेशली चाइल्ड लेबर के लिए, तब तक ये जितने भी आप लॉज लाओ तो वो अप्लाई नहीं हो सकता है। सही बात है। इसको लिए भी मैंने एक चीज़ सोची थी बीच में कि भाई ये जो पूरी मार्केट सिस्टम है, जैसे आपने बताया कि भी GIDC के अंदर मैं भी मेरी कंपनीज के रिगार्डिंग्स या मेरे कोई भी काम के रिगार्डिंग्स में भी कई सारी कंपनियों में फिरता रहता हूँ, या तो यही वही घूमता रहता हूँ, सब एक चीज़ देखता हूँ कि भाई ये बच्चे काम कर रहे हैं तो बच्चे को काम नहीं करना चाहिए। मैं अभी मैंने जैसे मेरे पीछे एक बंगलो है, जो उसके बंगलो के पीछे एक मकान और बन रहा था, उसके अंदर 2-3 बच्चे हैं जो उनकी हाइट से ज़्यादा और उनके वेट से ज़्यादा ईंटें और पत्थर निकाल के ले जा रहे हैं। तो मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। और
जो पुलिस का जो नाम एक बदनाम होता रहता है कि भाई पिक्चरों में भी बार बार दिखा रहते हैं और यहाँ पर भी दिखाते रहते हैं कि भाई घुसनखोरी, टेबल के नीचे की इनकम, ये सब ये तो थोड़ा कम कर देना चाहिए। सही है, सही क्योंकि जो प्यार मिल बांट के खाएंगे वही सबसे ज्यादा रहेगा। और लास्ट एक नजरुद्दीन शाह का एक मूवी था वेडनेसडे करके, उसमें भी लास्ट में एक वन कॉमन मैन जो उठा था और 4 लोगों जो 4 आतंकवादी थे उनको ढेर कर दिया था। उसी तरह एक कॉमन मैन जागेगा तो दूसरा जागेगा, दूसरा जागेगा तो तीसरा जागेगा, और ऐसे करते करते पूरा ये सिस्टम धीरे धीरे बंद होने लगेगा। क्योंकि जब भी मेरे घर में भी जब ऐसे ही सिचुएशन, जब मेरे भी फादर की इनकम नहीं थी, तब भी उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कहा कि नहीं बेटा तू पढ़ने जाके ये मत करके वो मत कर, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि तू वो कर जिसमें तेरा मन लगता है। सही है। और यही चीज मार्केट में चलती है। आप अभी कुछ भी पढ़ लो, आप 8वीं में हो, 10वीं में हो, 12वीं में हो, आगे जाके तो कोई आप एक ही फील्ड पकड़ने वाला, चाहे इंजीनियर या इसी वाला, मैकेनिकल वाला, तो कोई भी एक फील्ड पकड़ के ही आप आगे जाने वाले हो, तो उसमें बस आप काम करते रहो। और इसके सिवा तो एक लॉ क्रिएट आप कैसा करना चाहोगे भी, चलो अभी ये लॉ तो है ही कानून के, सही है, दूसरे आप कौन से करना चाहोगे। चलो आप एक चीज मेरे मन में बहुत अच्छी तरह से काफी टाइम से घूम रही है कि चलो आज लॉ के बारे में। हाँ, जो नहीं, आप भी बता दो लॉ के बारे में कि कैसा लॉ आना चाहिए। नहीं, एक जनरली आप एक सुझाव तो दे सकते हो कि ये लॉ, चलो आपने मुझे भी बोला है तो मैं आपको एक लॉ तो मैं बता ही देता हूँ कि चलो कहीं पर भी इनाम की घोषणाएं कर दो। जैसे गवर्नमेंट, हाँ, वो बात बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट ऐसे बोलती है कि ये करना है, वो करना है, नहीं करना है, जो पैसा आप लुटाते हो बच्चों गरीबों में दान देके, उसके जगह आप एक काम करो, जो बंदा हमें इंफॉर्मेशन देगा कि भाई यहाँ पे चाइल्ड लेबर, हम उसको इनाम देंगे और साथ में बंद की करवाएंगे। सही है। लालच के कारण वो बड़ा बंदा उसको बंद भी करेगा, वो साला काम भी रुक जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ से भी हम लिमिट कर सकते हैं। परफेक्ट आइडिया है ये, आइडिया बहुत अच्छा इसके है। रिगार्डिंग एक है कि भाई जैसे सिंगापुर है, कुछ मैंने ऐसा दिखा हुआ है कि भाई सिंगापुर में आप अगर स्लिप भी करते हो रास्ते के बीच में, तो आपके घर पहुँचने से पहले आपका जो मेमो बोलते हैं हमारे यहाँ, वो उनके घर पहुँच जाता है। वो सीसीटीवी और पूरे सर्वर के रिगार्डिंग होता है। सही है, सही है। तो कई जो मल्टीनेशनल शॉपिंग्स है वहाँ के आसपास एक सीसीटीवी रखा करो जहाँ पे कैप्चर, उसका नेटवर्क कहीं एक गवर्नमेंट ऑफिस में दे दो, सही वो हैंडलिंग करे, ऐसा है। और दूसरा एक मेरे मन में ख्याल आया था कि जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्टर, मान लो कि कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टर है कोई भी, तो वो लोग क्या करते हैं, बाल मजदूर तो रखते ही है, ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं कि जो बड़े हैं मजदूर, एज रहे कि जिनके बच्चे हैं, उनका भी वो लोग शोषण करते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए कि ताकि उनकी मजदूरी जो होती है वही परफेक्टली उनको दे देना चाहिए, ताकि वो लोग उनके बच्चे को मजदूरी के लिए लेके ना आए, तो उनको स्कूल में भेज दें। उनको जब मजदूरी कम पड़ती है उनका जीवन निर्वाह करने के लिए, तभी वो लोग अपने खुद के बच्चे को अपने ही फील्ड में खींच के लाते हैं। इसलिए ताकि घर वो चला सके, उतनी इनकी इनकम हो जाए, तो उनको जरूरत ही नहीं है बच्चे को लाने के लिए। और एक चीज़ और मैं अभी ये भी बताना चाहूँगा कि जब मैंने अभी बताया कि मेरी एक ऑफिस की ब्रांच मैंने खोली थी, तो उस टाइम पे जस्ट मैं एक पार्टनर के रिगार्डिंग में वहाँ पे गया था। जब मैं अभी पढ़ाई करके निकला ही हूँ ऐसे ही, और मैंने एक बंदे के पास पार्टनरशिप की थी, और ये जो पूरा माहौल था उस टाइम पे मेरा, वो चाय का बंदा ऊपर आया, मैंने उसको पूछा एक बार तो क्या कर रहा है, उसने बोला बस चाय बेचता हूँ। मैंने उसको सैलरी पूछी तो बोलते हैं हर रोज़ के मुझे 15-20 रुपये मिल जाते हैं। आज 2013 चल रहा है, और इस जमाने में इस टाइम के अंदर, मतलब तीसरे महीने के अंदर आप 15 रुपये में आप क्या खरीद पाओगे? सुबह से शाम तक एक आपकी दूध की थैली नहीं आएगी। उस बंदे को मैंने इतना पूछा कि तू क्या करेगा बड़ा होकर, तो बोलता है मैं मटन करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। मैं एक सेकंड के लिए मैं स्तब्ध हो गया, साला ये 11 साल से भी कम उम्र का बच्चा सही है ये सब करने की सोच रहा है, तुम्हारा देश कहाँ जाएगा? हाँ, देश कहाँ जाएगा, आगे जाके क्या होगा? यहाँ इतने बड़े रियलिस्टिक शो होते हैं जी टीवी पे, ये सब के चैनल पे कि भाई इंडिया बेस्ड ड्रामेबाज, और उन पे जो बच्चे आते हैं वो कितने टैलेंटेड होते हैं, तो वही टैलेंट इनमें भी भरा हुआ है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता, प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसा मेरा तो यही कहना है कि ये जितने भी समझदार लोग हैं वो लोग ही एक मिल के हमारा एक भारत, ऐसा एक मन में ख्याल ला के ऐसा चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करना चाहिए, और साथ में उनको समझाना चाहिए कि नहीं बेटा, अगर तू बड़ा होके तुझे भी गाड़ियों में घूमना है, तू इधर इधर नहीं रहेगा, ऐसा उनको एक मोटिवेशन जो मिलना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसे मान लो कि जितनी भी भारत की जनता है उसमें जितने भी एजुकेटेड पर्सन है, जो लोग समझते हैं कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, तो वो लोग एटलीस्ट जितने भी चाइल्ड लेबर देखते हैं उनको समझाओ, तो उनके दिमाग में कुछ जाएगा। और वैसे आज हमारे गवर्नमेंट में फ्री एजुकेशन तो चल ही रहा है, फ्री एजुकेशन के साथ में फ्री लंच,
और स्कूल का जितना भी खर्चा होता है, हाँ, पूरी पुस्तक से या जो भी, वो सब भी गवर्नमेंट देती है। तो ऐसा तो अभी क्वेश्चन ही नहीं है कि एजुकेशन के लिए पैसे लगते हैं। वो बात भी सही है, आपको बस यूनिफॉर्म लगा देना है उसके लिए। नहीं, यूनिफॉर्म भी गवर्नमेंट दे देती है, बस यूनिफॉर्म भी गवर्नमेंट दे देती है। सही मतलब आपको बस 2 पैर लेके चल देना चाहिए। सही है। स्कूल चले हम, जैसे एक ऐड आती है गवर्नमेंट की, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करे कि मिस्टर मोदी कर रहे हैं गुजरात में, वो किसी का वो मायने नहीं रखता है, लेकिन करना चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए वो। मैं एक चीज इसमें इन्वॉल्व करना चाहूंगा, पॉलिटिक्स के एनसीपी जो हम बोलते हैं, कांग्रेस और भाजपा, ये झगड़े खत्म कर देने चाहिए। किसी का भी नेता हो, भला आम इंसान का होना चाहिए। बाकी क्या होता है, इधर 2 पार्टियां लड़ती हैं, उसमें आम आदमी को बीच में लाया जाता है। आम आदमी जब पिसता है तब उसके पास पैसों की और सब जगह की कमी हो जाती है, तब जाके वो अपने बच्चे को भी धकेलता है। यहाँ से ही हमारी पूरा सिचुएशन है। यूपी बिहार ये सब यहाँ से नेटवर्क नहीं है, मेन नेटवर्क यहाँ से स्टार्ट होता है। सही है कि ये धकेलना शुरू हुआ और यहाँ से नेटवर्क स्टार्ट हुआ और वहाँ से यहाँ तक का सफर हुआ। सही है, सही है। बाकी तो मैं ये बस ये इतना ही कहना चाहूंगा कि बस ये लॉज क्रिएट अच्छी तरह से करो, एक संस्था बनाओ और बस। सही है। और उसमें बच्चे को ऐसा, मेरा तो ऐसा मानना है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम हमारी चल रही है, जैसे फर्स्ट क्लास क्रॉस करो, फिर सेकंड क्लास क्रॉस करो, थर्ड क्लास क्रॉस करो, उसमें बच्चों को ऐसा हो जाता है कि चलो मैं 10वीं तक तो पढ़ूंगा, लेकिन 10वीं के आगे बाद क्या होगा, उसके बाद तो पैसे लगेंगे, उसके बाद कॉलेज आएगी, कॉलेज में तो पैसे लगेंगे, उस वक्त में क्या करूंगा। और उससे बेटर है कि मैं अभी से आज से ही कमाना शुरू कर दूं। हाँ। ये जब बच्चे के मन में आता है तब वो सब छोड़ के मजदूरी करने लगता है। और एक मेरा कहना ये है कि इसकी जगह पे ऐसे एक जो संस्था मैंने पहले बताया कि ऐसे एक संस्था होनी चाहिए कि जो ऐसा एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज कर दे, जैसे कि 3 इडियट्स में लेटर हम देखते हैं कि जो रणछोड़ जी ने जो बताया था वो नेटवर्क, जैसे बच्चे को जो भी इंटरेस्टेड है वो बना दे। और ऐसा एक करके उनके मन में जो ख्याल आए उसका फिर कॉमर्शियलाइजेशन वही बच्चे को साथ में लेके किया जाना चाहिए, तो उसका कैरियर ऐसे ब्राइट हो जाएगा। तो उनको ऐसा रिक्वायर्ड ही नहीं है कि 10th क्रॉस करो, 12th क्रॉस करो, कॉलेज क्रॉस करो, क्या रिक्वायर्ड है, स्पेसिफिक टास्क अचीव करो ना। जैसे इंजन बनाया, इंजन शुरू किया, फिर इंजन से उसके दिमाग में जो भी ख्याल आया, जैसे मान लो कि रिवर में, नदी में जो भी कचरा है वो इंजन की मदद से और बोर्ड ऐसे बना के वो इकट्ठा करके कर सकते हो, रिवर को क्लीन कर सकते हैं। तो वही बच्चे को आगे ले लो और वही बच्चे की मदद से ऐसा इंजन डेवलप करो, और क्यों ना गवर्नमेंट ही ऐसा इंजन को या फिर ऐसा आइडियाज को टेक ओवर करे। और गवर्नमेंट उसको अचीव करके उस पे अप्लाई करके उसी बंदे को जॉब रख के, जॉब डिपार्टमेंट उसको ही जॉब पे तो जरूरत नहीं है, वो सिर्फ पार्टनरशिप में ही आ जाएगा, वो एंटरप्रेन्योर ही बन जाएगा। सीधी बात। तो ऐसे जितने भी चाइल्ड लेबर है उनका भी दिमाग काम करता है, बेस्ट काम करता है, लेकिन इनको बाहर लाने के लिए प्लेटफॉर्म की ही रिक्वायरमेंट है। एक टी स्टॉल की बात ले लेते हैं, बच्चा चाय बनाता है तो भी वो चाय अच्छी बना लेता है, अब उसको उठा के कुक बना दे तो हम होटल का, तो सही है, थोड़ा सीख लेगा और आगे जाके पूरा कुक बन सकता है उसके अंदर परफेक्टली। तो नहीं, लेकिन 18 साल तक उसको तो कुक नहीं बना सकते, लेकिन कुक कैसे कर सकते हैं, कौन सी नई आइटम ले सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग तो हम दे सकते हैं एटलीस्ट। मतलब वही एक टाइप का एजुकेशन ही है, अपने एजुकेशन ही है। जैसे अभी तो होटल मैनेजमेंट सब चल रहा है, तो क्या है बेसिकली यही तो है। तो होटल मैनेजमेंट के जो लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, तो उसकी जगह गवर्नमेंट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे थोड़ा सा। सही, हर एक जिले के अंदर एक ब्लेसिंग कर लीजिए कि भाई एक जिले के अंदर एक स्कूल ऐसी होनी चाहिए, यस, और 300-400 सीट इसके अंदर डाल दें, सही है, बहुत हो गई, ठीक है। और उसमें कुछ अभी प्रेजेंट के एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट क्रॉस करो, सेकंड क्रॉस करो, थर्ड क्रॉस, उसके कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। एवरीथिंग इज फ्री एजुकेशन एंड नॉट ए बाउंड्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसमें एक चीज ये भी है कि आप जो भी करोगे दिल से करोगे और उसमें आप आगे जाने ही वाले हो। इस सेम सिंपल नहीं, मैं आज काफी सारे फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जैसे इंजीनियरिंग, ये वो, मतलब इस सारे फील्ड के साथ मैं भी 12th पास ही हूँ, मैं खुद भी, मैं आगे बढ़ा नहीं हूँ, बट इसके रिगार्डिंग मैं अपनी लाइफ को ऐसे डेवलप करता था कि भाई ये टॉपिक है तो इस पे खाली कॉन्सेंट्रेट 2 महीने इस पे किया, 2 सेल्फ स्टडीज, हाँ सेल्फ स्टडीज करते करते। और आज इंटरनेट के जमाने में बच्चों को खाली कुछ नहीं सिखाओगे, गूगल सिखा दो बस। सही है, वही एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस्ट आइडिया सिखा दो, एजुकेशन। सही, आप स्कूल नहीं खोलना चाहते, बस एक स्कूल खोलो जिसमें गूगल सिखाया जाए, उससे बेटर कोई एजुकेशन हो ही नहीं सकता। मेरे पास आज जितने भी फील्ड का नॉलेज है 10-15 या 20-25 सब गूगल से है, गूगल की देन है। गूगल इज द बेस्ट वे। और उसने जो एजुकेशन और विकिपीडिया भी उसके अंदर जो है बेस, मतलब हिस्ट्री हो, बायोग्राफी हो, जियोग्राफी, जो भी हो आपकी गूगल से मिल जाएगी आपको। सही है। और ये जो फालतू मूवी था उसमें फर्स्ट एक वो थे, उसमें सिखा ही रहे थे भाई
आपको टेबल नहीं आता तो उसे टेबल सिखाया था, 2 1 2 हुए डार्लिंग तेरे लिए, बच्चे को ऐसे ही याद करने दो। अपने तो 2 1 2 मतलब है सही ना, मतलब है ना, सही आगे है। पीछे क्या लगता है उससे कोई मतलब कोई नहीं मतलब है। नहीं। अपना आंसर ठीक आ रहा है, बहुत हो गया। अपने देश आगे जा रहा है, अपने आगे जा रहेंगे। और सही इसी है। तरह से सोने की एक चिड़िया बनेगी। बाकी तो मेरा इसके अंदर कोई नया रिगार्डिंग आइडिया नहीं है कि मैं भी इसमें कुछ ये डाल दूं कि वो डाल दूं। सही है। और ये कोई इसके- कुकर तो है नहीं कि इसके अंदर ये मसाला डाला और ये बच्चा तैयार होगा इतनी जल्दी। सही है। थोड़ी समराइज कर लेते हैं तो सबसे पहला हमारा कहना है कि ऐसे तो एक नंबरिंग सिस्टम होनी चाहिए, जैसे 108 100 है, उसी तरह की जो चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए। हाँ, सही बात है। और जितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है पूरे देश में, वो लोग खुद आके बढ़ के चाइल्ड को जो भी लेबरिंग में जा रहे हैं उनको मोटिवेट करें, वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड टॉपिक वही सही है। बात है। और थर्ड टॉपिक जो हमने देखा है कि चाइल्ड के लिए ये एजुकेशन सिस्टम पूरी डिफरेंटली विदाउट बाउंड्री लेस एजुकेशन हाँ। सिस्टम वो होनी चाहिए। सही। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी है, जो लेबर हैंडल करते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर जिसको हम बोलते हैं, तो वो लोग शोषण न करें ताकि उनके बच्चे फ्री हो पाए। जब उनका शोषण होता है तभी वो लोग उनके बच्चे को इस फील्ड में लाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो राजनीति की बात की, राजनीति में भी जो आम जनता और छोटे सब इससे छोटे रहते हैं, हाँ। जो इंसान होते हैं, छोटे तो नहीं है कोई भी, लेकिन जो भी इनकी बीपीएल में जो आते हैं, हाँ। बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उनका शोषण नहीं होना चाहिए। सही बात। वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग में हम इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद।